हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अप बाय रियाज खान। इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है। इस डेफिनेशन को हम एक डायग्राम द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले यह स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है तो वह उस तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे प्रकाश का किसी चिकने दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना। तो आइए देखते हैं, इस पूरे कथन को एक डायग्राम द्वारा समझते हैं। यहाँ पर यह एक मिरर है, दर्पण। इसके नीचे यह पॉलिश वाली सतह है। यह ऊपर जो ऊपर की सतह है वह परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह है ऊपर वाली। इसमें जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी चिकने सतह से टकराती है तो टकराकर वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह आपतित किरण है। आपतित किरण इंसिडेंटली यह इंसिडेंटली है। यह परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में एक लंब खींचेंगे। यह लंब है, अभिलंब। यह अभिलंब है, इसे नॉर्मल कहते हैं। यह नॉर्मल है। आपतित किरण और अभिलंब है। यहाँ पर ओ ए, यह वी, यहाँ पर एन। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आई से प्रदर्शित करते हैं। यह आपतन कोण कहलाता है। जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण बनता है, बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहेंगे, जिसे आई से प्रदर्शित करेंगे। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसमें जो भी है रे डायग्राम बना हुआ है उससे इसमें कुछ कथन लिखेंगे। चित्र में AO आपतित किरण,
चित्र में AO क्या है? आपतित किरण, OB परावर्तित किरण, OB परावर्तित किरण तथा ON अभिलंब को दर्शाता है। AO आपतित किरण AO व अभिलंब क्या है? ON के बीच के कोण को किससे? I से प्रदर्शित करते हैं। I से प्रदर्शित करते हैं इसे आपतन कोण कहते हैं। इसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आपतन कोण। क्या? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना हुआ है उसे I से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। यहाँ देखेंगे परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच के कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। R से प्रदर्शित करते हैं। इसे परावर्तन कोण। क्या? इसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसके दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो। फर्स्ट, पहला रूल, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आई मीन यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण I बराबर कोण किसके? R के।
कोण आई कोण आर के क्या होता है बराबर। यदि यह प्रकाश किरण जो आपतित किरण यहाँ पर दिख रही है वह 30 अंश से इस चिकनी सतह पर आपतित होती है तो वह परावर्तित जब होगी तो वह 30 अंश से ही परावर्तित होगी। जितनी कोण बनाते हुए यह यहाँ पर आपतित होगी उतना ही कोण बनाते हुए यह क्या हो जाएगी परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर यह लिखा है कि कोण आई कोण आर के क्या होता है बराबर होता है। इसका दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल या सतह एक ही तल पर होते हैं एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब कहाँ है देखिए यहाँ पे तीनों क्या है एक ही तल पर होते हैं। इसमें एक नोट आपको याद रखना होगा, यहाँ पर हम समझाते हैं नोट। यदि कोई प्रकाश किरण किसी चिकने सतह पर, जैसे मान के चलो ये मिरर है, दर्पण है, दर्पण का यह सिरा नीचे कैसा है पॉलिशदार है जबकि ऊपर कैसा है यह परावर्तक सतह है। तो जब किसी चिकने सतह पर कह सकते हैं दर्पण पर प्रकाश लंबवत आपतित हो, परपेंडिकुलर आपतित हो, इस प्रकार से किरण आए इस प्रकार से यह किरण किस पे इस चिकनी सतह पर आपतित होती है तो वह परावर्तक जब उसका परावर्तन होगा जब वो वापस लौटेगी तो उसी मार्ग का अनुसरण करेगी जिस मार्ग से वह क्या प्रकाश किरण आई थी। यहाँ पर जो आई का मान होगा वो कितना होगा 0 डिग्री होगा और आर का भी मान कितना होगा 0 डिग्री होगा। दोनों आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कितने होंगे 0 डिग्री के कोण होंगे। यह आपको याद रखना होगा। यहाँ पर इस स्टेटमेंट को लिख भी सकते हैं, यदि कोई प्रकाश किरण इसका इस जो डायग्राम नीचे छोटा सा बना हुआ है इसका स्टेटमेंट यहाँ लिख रहे हैं, यदि कोई प्रकाश किरण यदि कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर लंबवत या सीधी कह सकते हैं सीधी ब्रैकेट में लिख देंगे लंबवत क्या होती है आपतित होती है। आपतित होती है तो वह उसी मार्ग पर वापस
वापस लौट जाती है, लौट जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर सीधी या लंबवत आपतित होती है तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। आई मीन यहाँ कह सकते हैं कि जो आई का मान है कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और आर का भी मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से आप इस पूरे जो हमने लिखा है उसे अपने शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि देखें कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात जिस प्रकार उसका परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जैसे यहाँ पर माध्यम, यहाँ मान लो एयर, कोई माध्यम है यहाँ पे एयर, तो ये हवा है, यहाँ भी क्या होगा, एयर होगा, तो एयर में क्या होगी, वो वापस लौट गई। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलती है और वह किसी चिकनी सतह पर क्या होती है, टकराती है, टकराकर वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। इसमें EO आपतित किरण और ON अभिलंब तथा OB परावर्तित किरण को परावर्तित ये किरण है, आपतित किरण है, ये क्या है, परावर्तित किरण है, ये क्या है, अभिलंब को प्रदर्शित करता है। इसमें आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को I से प्रदर्शित करते हैं, जैसे क्या, आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को R से प्रदर्शित करते हैं, जिसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसके 2 नियम होते हैं, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। देखिए यहाँ पे आपतित किरण और क्या है, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या है, तीनों एक ही सतह पर होते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर सीधी लंबवत आपतित होती है तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इसे एक बेहतरीन एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं। जब किसी प्रत्येक व्यक्ति के घर में बड़े बड़े मिरर होते हैं, तो अंधेरे कमरे में यदि कोई टॉर्च ले जाया जाए उस कमरे में और उसको इस प्रकार से ऐसे डाला जाए, तो आप देखेंगे कि जब प्रकाश, टॉर्च की जो प्रकाश इस प्रकार से जब वहाँ पर शीशे की सतह पर पड़ती है तो वो आपतित किरण होगी, और टकराने के बाद आपको दिखाएगी उसकी क्या, परावर्तित किरण तो दिखाएगी। लेकिन यदि आपने उसे कैसा डाला, लंबवत डाला, उस मिरर पर आपने प्रकाश किरण को क्या डाला, लंबवत डाला, तो आपको क्या, वह आपतित किरण, कौन सी, आपतित किरण जो उस पर क्या पड़ रही है, शीशे पर पड़ रही है, तो आपतित किरण दिखाई देगी, और वहीं से टकराकर, उसी सतह से टकराकर वह परावर्तित होगी। तो वह परावर्तित होकर कहाँ आएगी, उसी टॉर्च के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पर यही डायग्राम इसको प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो मान है, वो आपतन कोण और क्या, परावर्तन कोण का जो क्या है, मान है, वो कितना रहेगा, दोनों 0 डिग्री रहेंगे। तो इस प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें।